आज एकादशी है। आज कामिका एकादशी एवं पवित्रा एकादशी है। इसका महत्व मैं आपको बताती हूँ बहुत संक्षिप्त में दोस्तों। 24 एकादशियाँ और 2 पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशियाँ, 26 एकादशियों का पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है। आज की एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज पवित्रा एकादशी जो आपको ब्रह्म हत्या या फिर भ्रूण हत्या का भी पाप के दोषों से मुक्त करती है। और कामिका एकादशी, इसीलिए इसका नाम पवित्रा एकादशी है और दूसरा नाम इसका कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी भी इसलिए है कि ये सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। दोस्तों, इसका व्रत रखना तो बहुत ही शुभ फलदायी है। आपको बहुत घोर पापों से घोर पाप, ब्रह्म हत्या जैसा पाप, भ्रूण हत्या जैसा पाप से मुक्ति दिलाती है। आपको साथ ही ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत रखने से तो फल मिलता ही है। इस एकादशी का महत्व और सुनने से भी आपको वो सारे फल प्राप्त होते हैं जो व्रत रखने से होते हैं। दोस्तों, आप चलिए अपन इसको सुनते हैं, पढ़ते व सुनते हैं इस कथा को। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। एकादशी की पूजा जैसे काशी, गंगा, नैमिषारण्य, पुष्कर में तीर्थ करके वहाँ स्नान करने के जितना फल मिलता है, इसी प्रकार सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय अगर कुरुक्षेत्र में स्नान कर लिया जाए तो जो फल प्राप्त होता वो फल हमें भगवान विष्णु जी की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। समुद्र और वन, पृथ्वी का दान देने के बराबर भगवान विष्णु जी की पूजा का फल मिलता है। पूजा करने से इस दिन मिलता है वो फल भगवान विष्णु जी की आज के दिन, एकादशी के दिन, कामिका एकादशी के दिन या पवित्रा एकादशी दिन के पूजा करने से मिलता है। जो श्रावण मास के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं वो देवताओं, गंधर्वों, सूर्य देवता सबकी पूजा के बराबर फल मिलता है सिर्फ भगवान विष्णु जी की आज के दिन पूजा करने से। कामिका एकादशी और पवित्रा एकादशी के दिन पूजा करने से उतना फल मिलता है। दोस्तों, चलिए इस व्रत की कथा हम आप मिल करके सुनते हैं ताकि हम और आप दोनों इसका लाभ पा सकें। चलिए, एक बार भगवान कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुझे देवशयनी एकादशी और चतुर्मास व्रत का महत्व तो भली भांति समझ में आ गया है। हे कृष्ण भगवान, हे माधव, मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताएं। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने एक बार, देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था। उसी प्रश्न को ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वो उत्तर मैं तुमको बताता हूँ। नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज के श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व मुझे बताएं और इसका क्या नाम है ये मुझे बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आपने बहुत ही लोक कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। आज की एकादशी बहुत ही पवित्र और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आज के एकादशी का जो भी व्यक्ति पढ़े, कथा को सुने, पढ़े या व्रत रखे, उसके सभी घोर से घोर पाप, कष्ट, पाप दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे नारद, कोई मनुष्य भीषण पापों में
भी अगर जकड़ा हुआ है तो उन पापों से भी इस एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से इन पापों से वो मुक्त हो जाता है। इस एकादशी, कामिका एकादशी से बढ़कर पापों से मुक्ति का कोई और अन्य मार्ग नहीं है। स्वयं भगवान जी ने भी कहा है कि इस एकादशी का व्रत करने से जीव बुरी योनियों में नहीं जाता है। और इस दिन भगवान जी को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है, तुलसी जी, तो भगवान जी को तुलसी दल अर्पित अवश्य करना चाहिए। भगवान जी प्रसन्न होते हैं। जो भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र भेंट करते हैं वो इस तरीके से संसार में रहते हैं जैसे कीचड़ में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना या नर्क का दर्शन नहीं करता है। विष्णु भगवान को हीरे, जवाहरात, रत्न, माणिक ये पसंद नहीं है। उन्हें अगर आपने तुलसी पत्र भेंट दिया, चढ़ाया, तो आपको 4 भार चांदी और सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने आगे कहा है कि तुलसी, भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं। तुलसी जी को सींचने से सभी यातनाएं दूर हो जाती है। तुलसी जी के दर्शन से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। तुलसी जी को स्पर्श करने से आप पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी का पत्र भगवान जी को अर्पित करता है वो मुक्त हो जाता है। आज की कामिका एकादशी में जो व्यक्ति रात्रि के समय मंदिर में दीप जलाता है या दीप दान करता है और इस दिन रात्रि जागरण, जिसमें भगवान जी की आराधना करते हुए जागना, जिसे जागरण, विष्णु जी के प्रति जागरण करने का महत्व तो चित्रगुप्त जी भी नहीं व्याख्या दे सकते हैं, महत्व का व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य गौशाला में घी या तिल के तेल का दीप जलाता है उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। जो गौशाला में घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाता है वे मनुष्य 100 करोड़ दीपक से प्रज्वलित होकर सूर्य लोक जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, इस एकादशी का ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या जैसे पापों से ये मुक्त कराने वाली एकादशी है। इसीलिए इसका नाम पवित्रा एकादशी भी पड़ा है और सभी मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसीलिए कामिका एकादशी है इसका नाम। दूसरा नाम इसका कामिका एकादशी है। इस एकादशी का महत्व इसी से ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्रत रखते हैं वो तो है ही, जो इस एकादशी का महत्व पढ़ व सुन लेते हैं उनको भी इसका पूरा लाभ मिलता है। जय ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।